ओम शांति। हमारे एक एक थॉट का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि मन और तन, अगर हम ध्यान से समझें इस बात को, माइंड एंड बॉडी, मन और तन, ये हमारे दो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्योंकि ये हम सबने एक्सपीरियंस किया है, समझ भी लिया है और समझना भी है जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है कि ये तन एक इंस्ट्रूमेंट है ना। हम ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि गाड़ी है या हम कहें एक वस्त्र है, ऐसे ही मन भी हमारा एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। हम जो सोचते हैं, पूरे दिन भर हम थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, कोई ज्यादा सोचता है कोई कम सोचता है। एक एक थॉट का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है कि जो बहुत ज्यादा चिंता करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डर है, तो उसका इफेक्ट शरीर पर भी आता है। कई सारी बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक है, मतलब मन की बीमारियां हैं। अगर हम खुश हो जाएं, अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो कर लें, तो बहुत सारी इस दुनिया की प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है? वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। लोग सो नहीं पाते हैं आजकल थॉट्स के कारण। सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा। दे आर नॉट एबल टू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। या तो पास्ट की कोई बात तंग कर रही है, मेरे साथ 10 साल पहले उसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। छोड़ नहीं पा रहे हम बातों को। तो हमें इस प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, बार बार प्रेजेंट में आना, पास्ट की बातों को छोड़ देना, लेट गो। इसके लिए कौन सी पावर को हमें यूज करना है? पावर टू लेट गो। बार बार खुद को याद दिलाइए, जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि पास्ट के कारण हम प्रेजेंट क्यों क्यों खराब करें। और जो भी हमारे साथ हुआ, इसको समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोगों के मन में आएंगे, लेकिन जब आप लॉ ऑफ कर्मा को डीप स्टडी करेंगे, उसके बारे में अच्छे से चिंतन करेंगे, तो आप समझेंगे कि हम सबके साथ जो भी हो रहा है या जो होगा, हमारा ही कार्मिक अकाउंट सामने आएगा। अब हमें उसको क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया तो हम कहें कि चलो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। वो तो ठीक है, बाहर हमें एक्शन भी लेने होंगे कई बार, परंतु पुरानी जो बात बीत गई है, आप उससे दुखी अगर है, उसको बोझ की तरह पकड़ा हुआ है, हमारा मन खराब हो रहा है, हमारा तन खराब हो रहा है, हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं उससे, हमारी वर्क एफिशिएंसी पर इफेक्ट आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मैंने ऐसा क्यों किया था, ऐसे सोच सोच कर। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें अपने ध्यान को बार बार प्रेजेंट में लाना है। जितना हम अच्छा सोचेंगे, उतना ही शरीर हील होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी 1 मिनट खुशी को एक्सपीरियंस करना। कई लोगों से जब पूछते हैं ना कि आपने लास्ट टाइम कब खुश थे आप, कई लोगों को याद ही नहीं आता है। कई कहते हैं कि वो 1 साल पहले कुछ हुआ था, एक दिन के लिए, वो भी 1-2 दिन के लिए ही खुश थे सिर्फ। नहीं, हर दिन खुशी को एक्सपीरियंस करना है ना। खुशी, हैप्पीनेस हमारी असली नेचर है, तो हमें उसको एक्सपीरियंस करना है। जैसे ही आप खुश होते हैं, इस बात को अच्छे से समझें, जैसे ही हम खुश होते हैं तो बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, आप चेक करना कि शरीर भी हमारा तनाव, शरीर में तनाव आना शुरू हो जाता है। मन का तन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो आपके मन में चल रहा है, अगर आप खुश हैं, वो चेहरे से दिखाई देगा। तो हमें अपने मन को चेंज करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है। मन मीन्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, सुबह उठते ही सुबह के 10 मिनट खुद को दे दीजिए। सुबह के 10 मिनट मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं। सुबह के 10 मिनट खुशी को एक्सपीरियंस करना है, बहुत खुशी को। खुशी हम एक्सपीरियंस कब कर पाते हैं? जब हम ग्रेटफुल हैं,
जब हम अपने भाग्य को देखते हैं, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तब हम खुश होते हैं। तो खुशी को एक्सपीरियंस करना है। मुझे खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे साथ अच्छा ही होगा। इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करिए। आज का पूरा दिन मेरा बहुत सुंदर होने वाला है। नहीं तो सुबह सुबह ही कई लोग थॉट क्रिएट करते हैं, पता नहीं आज क्या होगा। ये पता नहीं को तो ना डिक्शनरी से डिलीट कर देना है हम सबको। पता नहीं हमें बोलना नहीं, हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जो खुश रहना चाहता है अपनी डिक्शनरी से आज ही डिलीट कर दें, पता नहीं क्या होगा। तो जैसा हम सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। तो शरीर को हील अगर करना है, पहला काम अपने थॉट्स की स्पीड को स्लो कर दें, अपने थॉट्स की क्वालिटी को इंक्रीज कर दें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मुझे कोई कंप्लेन्स नहीं है, शुक्रिया। तो शरीर अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कोई बीमारी भी अगर होगी ना, तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और अगर हम बार बार सोचते रहे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो वो हीलिंग जो होनी थी उसमें ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि हम साथ में क्या भेज रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे तन पर जरूर पड़ता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जिसको मन का ध्यान रखना नहीं आया, जिसको तन का ध्यान नहीं रखना आया, वो बाकी किसी का ध्यान कैसे रख सकता है। तो मन का और तन का ध्यान हमें जरूर रखना है। ओम शांति।